हेलो दोस्तों, इस सीरीज का सीजन 2 देखने से पहले इसका पहला सीजन देखना बहुत जरूरी है। आपने अभी तक नहीं देखा तो सीजन फर्स्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर देख सकते हैं। सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहले सीजन की कहानी बसंत की हत्या वाली खबर से खत्म हुई थी। तभी वहां पीटर आ जाता है और बसंत उसे बताता है मैं मरने वाला हूँ। पीटर उससे कहता है देख, अभी तू बुरा आदमी है, मर भी गया तो लोग बोलेंगे अच्छा हुआ मर गया, और अभी पुण्य करेगा तो मरने के बाद भी लोग तेरा गुणगान करेंगे। इतना सुनते ही बसंत पूरी बस्ती में नोटों की बारिश करने लगता है और इसी बीच कोई उसे गोली मार देता है। कहानी शमशान घाट शिफ्ट होती है जहां मधु को कार में से धक्का मारकर बाहर फेंक दिया जाता है। उस कार में से एक आदमी बाहर निकलता है, उसका नाम यूसुफ होता है। यूसुफ ने अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए अपने मालिक को मार दिया था और उसके बिजनेस को हड़प लिया था। यूसुफ बसंत के पिता से कहता है माँ बाप के पापों का प्रायश्चित बच्चों को करना पड़ता है, लेकिन अगर बच्चा हरामी निकले तो उसके पापों का हिसाब माँ बाप को चुकाना पड़ता है। कहानी 2 महीने बाद शुरू होती है। पीटर अपनी गर्लफ्रेंड जूली के साथ रील बनाकर प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और इससे वह रुपए कमाता है। बसंत के माँ बाप अब पीटर के साथ ही रहते हैं। वो लोग मिलकर बसंत के बर्थडे का केक काटते हैं। तभी बसंत का बाप गुस्से में कहता है जन्मदिन जिंदा लोगों का मनाते हैं, ये तो मर गया है और हमें जिंदा मरने को छोड़ गया है। अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। बसंत के पिता उसकी माँ से कहते हैं सारी मेरी गलती है, मैंने कभी उसको रोका नहीं। अगर मैं थोड़ी कोशिश करता तो शायद वो रुक जाता और इस लफड़े में नहीं आता। तभी वहाँ बसंत आ जाता है। माँ कहती है तू तो जिंदा है बेटा, फिर हमने जलाया किसको है। तभी डॉक्टर उन्हें बताता है घबराने की कोई बात नहीं है, बस इनका बीपी बढ़ गया था। बसंत पीटर को बताता है अब मेरे मोबाइल में कोई भी ताज़ा खबर नहीं आती है। और वो लोग दवा लेने जैसे ही बाहर जाते हैं, कुछ लोग उनका किडनैप करके किस्मत भाई के पास ले जाते हैं। किस्मत उससे कहता है मुझे पता है तेरे पास वरदान है। बैटिंग वाली रात मेरे सारे बड़े क्लाइंट ने पैसा लगाया था, सभी हार गए, लेकिन उनमें से एक था यूसुफ जो मेरे पीछे पड़ा है। बसंत बताता है ना ही मेरे पास कोई पैसा है और ना ही कोई वरदान। किस्मत बसंत को मारने वाला होता है। तभी यूसुफ किस्मत को मार देता है और उसे बताता है मैं ही यूसुफ हूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन के साथ साथ सरकारें बनाने और गिराने का भी काम है। तो अब मुझे बताओ तुम्हारी कहानी क्या है। बसंत उसे बताता है मुकीज के मर्डर के बाद सरकार ने वेटिंग का धंधा ही बंद कर दिया था, ना कमाने का जरिया था और ना चुकाने का। इन सब से बचने के लिए मैंने मरने का झूठा नाटक किया, इसलिए मैंने अपनी जैसी डेड बॉडी ढूंढकर उसको जलवा दिया। इस तरह मैं खुद मरकर चक्रव्यूह से आज़ाद हो गया। और उन्हें बताता है किस्मत भाई ने मुझे आपके बारे में बताया था, तब से मैंने सारे रुपए किस्तों में जमा कर दिए हैं। यूसुफ कहता है ये किस्मत तुझसे मांगता था ज़्यादा और मुझे देता था कम। उस रात में तुम्हारी वजह से 3 शहरों के इलेक्शन फंड हार गया था। बसंत उसे बताता है मेरे पास एक वरदान है, जो भी घटना होती है मुझे समय से पहले पता चल जाती है, बस मेरा फ़ोन दिखा दो। यूसुफ उसको फ़ोन दिखाता है। तभी वो उसको गुजरात में आया भूकंप और मुंबई में लगे झटके खबर पढ़कर सुनाता है। इतने में वहाँ सभी को भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं। यूसुफ उससे कहता है सिर्फ 15 दिन है तुम्हारे पास मुझे 500 करोड़ रुपए चुकाने के लिए। पीटर बसंत से पूछता है तेरा वरदान वापस कब मिला तुझे। बसंत बताता है 24 घंटे पहले कुछ लोग एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, मैंने उसे बचा लिया। तभी उसने मुझे एक दुआ दी, आपने जो कुछ भी हारा है ना वो सब आपको वापस मिल जाएगा। अब बसंत पुलिस वाले को फोन करके बताता है एक अड्डे पर 2 गैंग में लफड़ा होने वाला है, उनमें से एक मोस्ट वांटेड तेजा है, उसको पकड़कर आप हीरो बन जाओगे, और अगर ज्यादा फायदा चाहिए तो कल मुझसे आकर मिलना पड़ेगा। अगले दिन पुलिस वाला बसंत से मिलता है। बसंत उससे कहता है मुझे पता है किस्मत को मारने वाला यूसुफ है, मैं गवाही दे सकता हूँ, मेरे सामने ही उसे मारा था। पुलिस वाला कहता है इस खबर से तो पूरा शहर ही हिल जाएगा। ठीक है देखता हूँ, और यह कहकर चला जाता है। इसके बाद वो लोग घर आकर देखते हैं यूसुफ के कुछ आदमी वहाँ नजर रखने के लिए आए हैं। उसकी माँ उससे पूछती है तेरा जो भी लफड़ा है बता दे हमें। बसंत उन्हें बताता है मैंने और पीटर ने गुंडों से कुछ रुपए लिए थे, इसलिए वो हमें उठाकर ले गए थे, और जब तक मैं इनके पैसे नहीं लौटा देता ये यहीं रहेंगे। इसके बाद वो लोग मधु से मिलने जाते हैं।
मधु बसंत को देखकर शॉक हो जाती है। बसंत उससे माफी मांगता है और कहता है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मधु उससे कहती है, हमारी जिंदगी देख रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी रूम पार्टनर अमीना के बच्चे को SMA नाम की खतरनाक बीमारी है। उसका इलाज सिर्फ एक इंजेक्शन से होता है, जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए है। मधु बसंत से कभी ना मिलने के लिए कहती है। वह यहाँ से वो महबूब बाई से मिलने जाता है और उनसे पूछता है, अपनी साजिया कैसी है। महबूब बताते हैं, वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। मैंने 1 क्वार्टर की फीस भर दी थी, बस अब जल्दी वो 3 महीने बाद वापस आ जाएगी। बसंत उन्हें बताता है, मुझे वरदान वापस मिल गया है। तभी उसके मोबाइल में एक खबर आती है। वो लोग अक्सा बीच पर व्हेल मछली की उल्टी ढूंढने लग जाते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है। उल्टी उन्हें मिल जाती है और बसंत उनसे कहता है, फटाफट भर लो और थोड़ा छोड़ देना, खबर को बदल नहीं सकते। इसलिए वो वहाँ 3 लोगों को उल्टी के बारे में बता देता है, जिससे पुलिस उन 3 लोगों को पकड़ लेती है। पीटर उससे पूछता है, अब व्हेल मछली की उल्टी को बेचेंगे कहाँ। बसंत साजिया के बॉयफ्रेंड वसीम को बुलाता है और उसके साथ एक डीलर से मिलने जाता है, जो बसंत से उस उल्टी को 30 लाख रुपए में खरीद लेता है। उसके मोबाइल में फिर से एक खबर आती है। तभी उसके पास पुलिस वाले का फोन आता है और वो थाने में पहुंचकर रेशमा आपा को बैठे देखता है। रेशमा कहती है, लिखो मेरी गवाही। मैंने वसंत को किस्मत के साथ बैटिंग करते देखा था और मधु को मर्डर करते हुए देखा था। तभी बसंत को यूसुफ का फोन आता है और वो कहता है, पुलिस वाला मेरा ही आदमी है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। अब तू खुद को और मधु को बचाने के लिए वो रुपए रेशमा को दे दे, जिससे केस बंद हो जाएगा। रेशमा वसंत को बताती है, वो लोग ढूंढ तो तुझे रहे थे, पर रास्ते में मैं मिल गई। तो मधु सेठी वाली फोटो मैंने खींची थी। पॉलिटिक्स के लिए सब करना पड़ता है। और रुपए लेकर वहां से चली जाती है। फिर से उसके मोबाइल में एक न्यूज आती है और वो घर चला जाता है। उसके माँ बाप उसको रुपए देते हुए कहते हैं, तू टेंशन ना ले, हम लोग काम करने लगे हैं और धीरे धीरे बाकी का कर्जा भी निपटा देंगे। तभी उसके मोबाइल में फिर से प्राइवेट प्लेन क्रैश की एक खबर आती है और पीटर को फोन करके टैक्सी लाने के लिए कहता है। बसंत बाहर बैठे यूसुफ के आदमियों से कहता है, मैं यूसुफ के पैसे चुकाने के चक्कर में अपने छोटे मोटे 1-2 करोड़ वाले काम करना भूल गया था। अगर तुम लोग उस काम में मेरी मदद करो तो मैं 50% तुमको दूंगा। एक आदमी उससे पूछता है, ऑफर क्या है। वो उन्हें बताता है, नेशनल पार्क के बाहर एक कैश बैंक का टायर पंक्चर हो गया है, इसमें 1 करोड़ रुपए हैं, वो लोग वहां जाकर लूट सकते हैं। इसके बाद जूली से कहता है, आई बाबा का पासपोर्ट तैयार रखना, वसीम आएगा और उनको फ्लाइट में बैठा देगा। लोग कैश लूटने नेशनल पार्क के बाहर पहुंच जाते हैं। इधर पीटर महबूब के साथ टैक्सी लाता है और वसंत को लेकर निकल जाता है और रास्ते में बसंत उनको प्लेन क्रैश होने वाली बात को बताता है। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें क्रैश हुआ प्लेन मिलता है और वो लोग उसमें से एक ड्रग का डिब्बा लेकर महबूब के घर पहुंच जाते हैं। बसंत को उसमें से दवा मिलती है और वो साजिया से फोन करके उस दवा के बारे में पूछता है। साजिया बताती है, ये दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन होता है। बच्चों में SMA नाम की बीमारी होती है, उसका इलाज इसी इंजेक्शन से हो सकता है। और बताती है, जो बच्चे गरीब हैं के लिए इंटरनेट पर चंदा करके ये इंजेक्शन अरेंज कराए जाते हैं। बसंत उससे कहता है, जिन बच्चों के लिए पैसे जमा हो रहे हैं और जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, उनकी एक लिस्ट बना के मुझे दे। इसके बाद वो एक इंजेक्शन लेकर हॉस्पिटल मधु के पास पहुंचता है, अमीना के बच्चे को बचा लेता है। इसके बाद उसके मोबाइल में ताज़ा खबर ऐप को अपडेट करने का एक ऑप्शन आता है। ऐप को अपडेट करने के बाद उसमें सर्च का ऑप्शन आने लगता है। तभी उसके पिता का फोन आ जाता है। बसंत उससे पूछता है, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ। पिता कहते हैं, तू मुझसे बहुत अच्छा है, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाया, पर तू मेरा ख्याल अच्छे से रख रहा है। तभी यूसुफ वहाँ आकर उनके माता पिता को पकड़ लेता है और बसंत को अपने घर पर आने के लिए कहता है। तो बसंत से कहता है, तेरे कहने पर इक्का अपने दोनों साथियों के साथ कैश वैन लूटने गया था, सिर्फ यही बचकर वापस आया है। तभी यूसुफ इक्का को गोली मार देता है, क्योंकि उसने यूसुफ को धोखा दिया था। माँ उससे कहती है, गलती हो गई, इससे माफ कर दो। यूसुफ बसंत से कहता है, अगले 7 दिन में 1000 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, तब तक तेरे माँ बाप मेरे पास ही रहेंगे। साजिया अमेरिका से वापस आ जाती है और उसे भी 1000 करोड़ वाली बात पता चल जाती है। बसंत सभी को बताता है, ताजा खबर ऐप में एक नया सर्च का फीचर आया है, सब कुछ लिखकर देख लिया है, उसमें जो भी लिखता हूँ
तो उसकी खबर उल्टी दिखाता है। साजिया कहती है आजकल सबसे ज्यादा पैसा स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स ट्राई करो। वसंत स्पोर्ट लिखता है, तभी उसमें खबर आती है नेशनल स्पोर्ट काउंसिल अध्यक्ष रमन के बेटे का अपहरण हो गया है और किडनैपर ने 100 करोड़ की फिरौती मांगी है। बसंत सभी के साथ मिलकर किडनैपिंग का प्लान करता है। अगले दिन मधु और साजिया एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तभी वहाँ रमन का बेटा आ जाता है। साजिया उससे कहती है तुमने जिस ब्रांड के जूते पहने हैं उसकी मैं सप्लायर हूँ, इसका मेरे पास बहुत स्टॉक है, तुम चाहो तो देख सकते हो। लड़के को उस ब्रांड का जूता बहुत पसंद है, इसलिए जैसे ही वो स्टॉक देखने जाता है बसंत उसका किडनैप कर लेता है और उसके पिता को फोन करके 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगता है। भी उसके पास यूसुफ का फोन आता है। वो कहता है रमन को मैंने अपने घर बुलाया था ताकि उसके लड़के को किडनैप करवा सकूं, लेकिन उससे पहले तूने कर लिया। अब उस लड़के को मेरे पास भेज दे और किसी दूसरे काम में लग जा। बसंत उससे 100 करोड़ रुपए कम करने के लिए कहता है और यूसुफ मान जाता है। अभी लोग घर आ जाते हैं। बसंत कहता है अभी भी 900 करोड़ देने हैं, समझ नहीं आ रहा है और क्या क्या टाइप करूं। मधु उसको अपने पुराने क्लाइंट के नाम डालने के लिए कहती है क्योंकि वो लोग हमेशा कांड में फंसे रहते थे। फिर उसके एक क्लाइंट डायमंड किंग विक्रम की न्यूज मिलती है। वो विक्रम को बताती है बसंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता है। बसंत उसे बताता है आपके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है, सबसे पहले आपके सीए को पकड़ेंगे, उसके बाद आपको पकड़ेंगे। अगर आप बचना चाहते हो तो मुझे 1500 करोड़ रुपए देने होंगे। विक्रम कहता है मेरे पास रुपए तो नहीं है, लेकिन हाँ 900 करोड़ रुपए की पेंटिंग्स हैं। वो लोग पेंटिंग लेकर यूसुफ को दे देते हैं। यूसुफ उन पेंटिंग्स की फोटो स्वाति को भेज देता है। स्वाति उसके मालिक की बेटी है जिसने पार्टी के नेता दिलीप से शादी कर ली थी। दिलीप के मरने से पहले वो उस पार्टी की हेड बन गई थी। तभी स्वाति यूसुफ को फोन करके बताती है ये दोनों पेंटिंग नकली है, इसकी ओरिजिनल कॉपी लंदन में है। यूसुफ गुस्से में वसंत के पिता को गोली मार देता है। शोक सभा वाले दिन रेशमा उसकी माँ से कहती है यूसुफ ने बोला है अपने लड़के को समझा देना वरना एक और शोक सभा करनी पड़ेगी, और ध्यान रखना कहकर चली जाती है। इन रेस्टोरेंट शिफ्ट होता है। वसंत कहता है शोक सभा वाले दिन एक खबर आई थी, किसी होटल वाले ने 10,000 करोड़ बिटकॉइन वाला चिप गलती से कचरे में फेंक दिया है। वो लोग उस चिप को ढूंढने पहुंच जाते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है। तभी वसंत को एक बकरा दिखाई देता है। तभी वसंत बकरे को देखकर कहता है इसको ही ले चलते हैं, कम से कम 8-10 हजार तो रुपए मिल जाएंगे। वसंत बकरे को अपने साथ घर ले जाता है और मधु उसको बताती है खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। अगले दिन वसंत यूसुफ से मिलने जाता है। वहाँ रेशमा लड़कियों के साथ कत्थक कर रही होती है। यूसुफ उसे बताता है रेशमा की माँ एक मशहूर कत्थक डांसर थी तो एक तबले वादक के साथ भाग गई थी और हालातों ने रेशमा को कोठे पर बैठा दिया था। अब जिंदगी ने उसे एक मौका दिया तो ये भी अपनी माँ के जैसे नाचना सीख रही है। बसंत उसको एक नई खबर के बारे में बताता है जिससे उसे बहुत फायदा होने वाला है। वो दोनों स्वाति से मिलने जाते हैं। स्वाति को बताता है अपोजिशन पार्टी के विधायक के यहाँ छापा पड़ने वाला है और 500 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। आप इस खबर का यूज करके उनकी पार्टी का इलेक्शन से पत्ता साफ कर सकती हैं। स्वाति उससे पूछती है तुम्हें बदले में क्या चाहिए। बसंत कहता है मेरा यूसुफ के साथ जो भी मैटर है वो सॉल्व हो जाए बस। इसके बाद वसंत जैसे ही घर आता है पीटर उसे बताता है साजिया का फोन आया था, मधु की तबीयत बिगड़ गई इसलिए माँ भी हॉस्पिटल चली गई। माँ कहती है अब तू बाप बनने वाला है, तेरा जो भी लफड़ा है सब खत्म कर दे। संत रेशमा को जाकर बताता है मेरे पास एक ताजा खबर है जो हम दोनों की जिंदगी बदल सकता है। वो उसे बताता है किसी ने 1500 करोड़ की कोकीन एक पुरानी बिल्डिंग में छुपा रखी है। भी सीन बिल्डिंग में शिफ्ट होता है जहां मधु और वसंत के सभी दोस्त पहले से होते हैं। यूसुफ कहता है तुम जानते हो रेशमा मेरे लिए काम करती है, फिर भी तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो। लेकिन अच्छा हुआ ज्यादा लोग होंगे तो काम जल्दी होगा। सभी लोग माल ढूंढने में लग जाते हैं और उनको माल मिल जाता है। तभी वहाँ लाडली कन्या संस्था की लड़कियां आ जाती हैं जो यूसुफ स्वाति के साथ मिलकर चलाता है। उनमें से एक वही लड़की होती है जिसे बसंत ने उस रात गुंडों से बचाया था। तभी उसके मोबाइल में एक फिर से खबर आती है। रेशमा उन बच्चियों को माल के पैकेट अपने बैग में रखने के लिए कहती है क्योंकि गोवा में उनका कल्चरल प्रोग्राम है, उन पर कोई शक नहीं करेगा। वो लड़कियां माल रखने के लिए मना कर देती हैं। तभी यूसुफ हवा में गोली चलाता है जो एक लड़की को छू कर निकल जाती है। लड़कियां डर की वजह से माल बैग में भरने लगती हैं। तभी वसंत साजिया को फायर ब्रिगेड को यहाँ बुलाने के लिए कहता है। यूसुफ सभी को एक कमरे में रस्सी से बांध देता है। तभी वहाँ पुलिस वाला भी पहुंच जाता है। यूसुफ उसे बताता है ऊपर 10 किलोग्राम की कोकीन और तुम्हारा पुराना दुश्मन बसंत भी है। बसंत सभी को बताता है मुझे 2 ताजा खबर आई थी,
पहली आइस फैक्ट्री से बरामद कोकीन की, जो मेरे कहने पर तुम लोगों ने वहां से निकालकर इस बिल्डिंग में छुपा दी थी। दूसरी खबर यह है कि थोड़ी देर में ये बिल्डिंग गिरने वाली है। पीटर के पास एक चाकू होता है, वो लोग उससे रस्सी खोल लेते हैं। कुछ गुंडे उन्हें देख लेते हैं। इसी बीच बसंत उस गुंडे को नीचे फेंक देता है। यूसुफ पुलिस वाले के साथ ऊपर पहुंच जाता है और उन लोगों पर गोलियां चलाने लगता है। इधर बच्चियां रेशमा को बांधकर बसंत को बचाने के लिए ऊपर पहुंच जाती हैं और फिर से पकड़ी जाती हैं। बसंत उनको बचाने के लिए एक गैस सिलेंडर में गोली मार देता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और आग लग जाती है। तभी वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है। लोग बच्चियों को बचा लेते हैं, लेकिन मधु बसंत को बचाने जाती है। तभी यूसुफ मधु को पीछे से पकड़ लेता है। बसंत पुलिस वाले के पैर में चाकू फेंककर मारता है और मधु को छुड़ाकर यूसुफ को पकड़ लेता है और वह तीनों को वहां से जाने के लिए कहता है। इसी बीच पुलिस वाला वहां से भाग जाता है। बसंत और यूसुफ में फाइट होने लगती है। बसंत यूसुफ को गोली मारने वाला होता है, तभी बिल्डिंग गिर जाती है। यूसुफ मर जाता है और बसंत उस बिल्डिंग में से जिंदा निकल आता है। कुछ समय बाद टीवी में खबर आती है, रेशमा सोशल वर्कर के वेश में ड्रग और ह्यूमन ट्रैकिंग का धंधा चलाती थी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। तभी बसंत उस बकरे को लाकर कहता है, मुझे एक खबर मिली थी, देवनाथ डंपिंग ग्राउंड में बकरे के पेट में करोड़ों की बिटकॉइन वाली चिप मिली। यूसुफ की नजर थी हम पर, इसलिए तुम लोगों को पहले नहीं बताया। बसंत को उस बकरे की पोटी में से चिप मिल जाती है और वो स्वाति को फोन करके बताता है, यूसुफ खत्म, साथ हिसाब भी खत्म। मेरे पीछे मत आना, मुझे पता है आपकी संस्था में छोटे छोटे बच्चों से क्या क्या करवाते हैं। कुछ समय बाद मधु की गोद भराई होती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। मधु उससे पूछती है, अब क्या करेगा वरदान। बसंत उससे कहता है, मैं अपने कर्मों की परछाई बेटे पर नहीं पड़ने दूंगा, और जंगल में जाकर अपने फोन को दूर फेंक देता है। जैसे ही वो जाने वाला होता है, उसके मोबाइल में न्यूज आने की बजाय ताजा खबर की कॉल आने लगती है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।